अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, आपका स्पोकन इंग्लिश का टीचर। आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं। ये मेरी छोटी सी कोशिश, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ मेरे लेक्चर्स के जरिए ज़रूर सीख रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज भी एक छोटा सा पैटर्न लेके हाजिर हुआ हूँ। आपने इससे मेरा पहले एक लेक्चर देखा था, गेट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ मैंने पढ़ाया था। मगर गेट का एक और यूज़ भी है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मगर क्या करना होगा, हमें इन्फिनेटिव डालना पड़ेगा। मैंने आपको लेक्चर दिया था टू का, यूज ऑफ टू सिखाया था, उसमें बहुत डिटेल टू का यूज दिया था। मगर यहाँ ये वाला पैटर्न भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी जो सा है वो हमारे पिछले लेक्चर के साथ कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस रखता है, क्योंकि इसमें भी कुछ करवाने वाली बात ही है। पहले हम काम करते थे और उसमें पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने आई गेट इट डन करवाया था लेक्चर, जिसमें मैंने कहा था कि मैं ये काम करवाता हूँ। इस लेक्चर का शाखें उसी लेक्चर से मिलती हैं, मगर क्या है कि उसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करते थे, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आपको समझाना क्या चाहता हूं। जी, ये देखें, गेट ऐसे ले लेना है। समवन कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती, कोई बंदा हो सकता है, और उसी से हमें कुछ करवाना भी है। यानी पहले तो गेट है करवाने की सेंस, फिर कोई बंदा होगा करने वाला और उससे हम कुछ करवा लेंगे, तो डू समथिंग हो गया। फिक्रे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। गेट मी टू डू, गेट मी टू वर्क। सिंपल सा फिक्रा है कि गेट मी टू वर्क, इसका मतलब है कि मुझसे जो भी काम करवाना है भाई करवा लो, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ, मतलब मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, मेरे में बहुत सारे टास्क है, तो मैं कह सकता हूँ गेट मी टू वर्क। इसका मतलब है कि मुझसे जो करवाना है करवा लीजिए, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। अब इसके बाद हमने टू लगाया और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम गेट के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे और अब हम क्या कर रहे हैं, गेट के साथ टू की वजह से हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। आइए जरा एक और फिक्रा देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। गेट हर, ये समवन कौन है, यहां हर मैंने ले लिया। और आपको पता है कि ऐसे फिक्रों में जब पहले नंबर पे हो सब्जेक्ट तो आई वी दे यू होता है, और जब किसी वर्ब वगैरह के बाद कोई सब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है प्रोनाउन का। यानी सब्जेक्ट जो सा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म यूज कर लेते हैं। जैसे आई जो सा है मी बन जाएगा, इसी तरह ही शी जो सा है वो हर बन जाएगा। हमने क्या किया कि गेट हर टू कुक फूड फॉर मी। मैंने ये कह रहा हूं इस फिक्रे में कि उससे मेरे लिए खाना पकवाओ। काम इसमें भी करवाना ही है, ये बात रखें। पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में बहुत रिजेम्बलेंस है, इसमें भी काम करवाना है। गेट हर यानी उसे लो टू कुक फूड फॉर मी, कि वो मेरे लिए खाना बनाए, तो फिर काम क्या हो गया, इसमें भी करवाना हो गया। एक और फिक्रा देखते हैं। शी गॉट मी टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन, यानी उसने मेरे जरिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवाई। अब ये जो लड़की है इसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवाई, तो इसमें फिर सेंस करवाने की ही बन रही है। आइए एक और फिक्रा देखते हैं। अच्छा, मैं जो भी लेक्चर देता हूं मेरी कोशिश होती है कि वो वाला पैटर्न हम चाहे माजी में यूज करें, चाहे फ्यूचर में यूज करें, और चाहे किसी भी जमाने में यूज करें, चाहे कंटिन्यू में यूज करें। ये भी कुछ पैटर्न इसी तरह का है कि इसको हम किसी भी जमाने में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। जैसे आई विल गेट यू टू कंप्लीट दिस टास्क, कि मैं ये काम तुमसे मुकम्मल करवाऊंगा। मैं नहीं करूंगा, कौन करेगा, तुम करोगे। तो इसमें जो यू है, काम यू ने करना है और मैंने काम करवाना है। जी, आई विल गेट यू टू कंप्लीट दिस टास्क, मैं ये टास्क तुमसे कंप्लीट करवाऊंगा। इसी तरह आई गॉट यू टू कंप्लीट दिस टास्क, मैंने ये काम तुमसे कंप्लीट करवाया। और आई गॉट, यहां यू की बजाय हम क्या कर देंगे, यहां हम हिम कर देंगे तो ज्यादा सेंस क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां हम गेट की बजाय गॉट कर देंगे। आई गॉट हिम टू कंप्लीट दिस टास्क, मैंने उससे ये काम कंप्लीट करवाया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां दे देता हूं, चलें एग्जांपल, कि आई गॉट या आई हैव गॉट कर लेते हैं। चलिए परफेक्ट में एग्जांपल देता हूं। आई हैव गॉट हिम टू टीच मी, यानी मैंने उसको लिया कि वो मुझे पढ़ाए। पढ़ाने वाला कौन है, मैंने उसे कॉल किया है या मैंने उसे हायर किया है। आई हैव गॉट हिम, मैं उसे हायर कर चुका हूं। आई हैव गॉट हिम
टू टीच मी, कि वो मुझे पढ़ाए। इस तरह की एग्जांपल्स में और भी एक दो बात क्लियर करता चलूं यहाँ पे कि एग्जांपल देते हैं हम कंटिन्यू में। आई एम गेटिंग her to wash my dress। I am getting her to wash my dress का क्या मतलब बनेगा? पिछले पैटर्न को जरा गौर कीजिए कि मैं उससे अपने कपड़े या अपने ड्रेस जो सा है वो धुलवा रहा हूं। तो मैं धोने वाला कौन है? मैं अपने कपड़े उसके जरिए धुलवा रहा हूं, तो इसमें काम करवाना है। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं आपको मजीद क्लियर करने के लिए। यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां एग्जांपल देता हूं एक और। तो इस एग्जांपल को देखिए, शी विल गेट मी टू मेक टी, यानी वो मुझसे चाय पकवाएगी। शी विल गेट मी, कि वो पहले तो मुझे ले लेगी और फिर क्या करवाएगी? मुझसे चाय पकवा लेगी। यानी किसी बंदे को गेट के जरिए लेके उससे कोई टू काम करवा देना। एग्जांपल्स बड़ी क्लियर हैं। गॉट हर या गेट हर, उसे लो और क्या करो? खाना पकवा लो। इसी तरह गेट हिम टू प्ले क्रिकेट, यानी उससे क्रिकेट खिलवा लो, उसे पकड़ो और उसको क्रिकेट पे लगा दो। यानी किसी शख्स को हमने गेट के जरिए पकड़ना है। जैसे मैं सिंपल कहता हूं कि आई गॉट मार्क्स, मैंने मार्क्स हासिल किए। ये मैंने कहा आई गॉट हिम, मैंने उसे लिया और फिर क्या कर दिया? टू प्ले क्रिकेट, और उसे क्रिकेट खिलवा दिया। तो काम करवाना है टू के जरिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम इस लेक्चर को और बेहतर बना सकें। यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।